अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। लेक्चर 103 स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट 12 हुआ है ना आप लोगों का अभी टेस्ट 12 को डिस्कस करते हैं। वैसे कोई इतना डिस्कशन वाला मामला है नहीं, इसलिए हम इंशाअल्लाह कैश फ्लो के एक आधे सवाल को डिस्कस करते हुए और मतलब एक सवाल का सिर्फ वो यूनिवर्सल का थोड़ा सा सवाल सही करवाना है ताकि आपको टेंशन ख़त्म हो। उसके बाद मेरा दिल है कि कोई रेशोज़ के MCQs आज कर लिए जाएं थोड़े से, ठीक है ना। जितना को हो सका थोड़ी देर, घंटे डेढ़ की क्लास करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना। आज आपने टेक्स्ट की क्लास भी पढ़ ली है ना एक्स्ट्रा असल में, तो उसकी टेंशन भी हो रही है मुझे। तो टेस्ट 12 में आपको जो मैंने सवाल दिया था, टेंशन न लें। आपकी किताबों के सफ़ा नंबर 931 पर क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन बैंक का, लैंगटन हॉकी क्लब। शायद नाम मैंने बदल दिया था, शायद नहीं भी बदला था, मुझे नहीं याद। यही नाम था, ओके डन। साथ हो जाओ मेरे बच्चों, साथ हो जाओ, बिस्मिल्लाह करा। पेज नंबर है जी 931, 931। मार्च से आए हो आप। 931 क्या होता है भाई? चुप कर जाएं, क्लास चल रही, क्या हो गया? एक्स्ट्रा है तो क्या हुआ, है तो क्लास। एक्स्ट्रा हो या नॉर्मल, क्लास तो क्लास होती है ना। डिग्री हो, डिग्री तो डिग्री होती है, असली या नकली। 931 पे हाँ NP। अच्छा, जो मैंने पिछले वाला ओपन किया है उन्हें, आप नए वाला ओपन कर लें। एक मिनट, वापस आते हैं नई किताब पे। सफ़ा नंबर है वो भी वही है। अच्छा, करीब करीब ही है, करीब करीब है। 941 है जी। क्वेश्चन नंबर 4, लैंगटन हॉकी क्लब डज नॉट हैव एनी फॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ मज़े की चीज़ें भी इसमें थी, मैं और डिस्कस करते हुए आगे जाना चाह रहा हूँ। पेमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय क्लब, डोंट नो फ्रॉम वेयर द पेमेंट्स हैव बीन मेड। कैश और बैंक अभी तक तो नहीं पता, इस लाइन को पढ़ के लग रहा। खैर पेमेंट्स हैं ये, ठीक है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड टेनिस टेबल, ये नॉन करंट एसेट है। फिर रेंट है, पेमेंट है इसकी, पेमेंट है ना, पेमेंट्स ऊपर लिखा हुआ है तो एक्सपेंस ही होगा, ठीक है ना। एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है। अच्छा, उसके बाद टी स्टॉल की परचेजेस की हैं, लगता है टी स्टॉल ये लगाते हैं। एनुअल फेयर एक्सपेंसेस, कोई इन्होंने फेयर करवाया है। आउटिंग्स एक्सपेंस, तो फिरने टुरने जाते हैं, एक्सपेंसेस। प्राइजेज ऑफ विस्ट इवनिंग्स, ये विस्ट पता नहीं क्या होता है, गूगल कर लेना था। किसी ने गूगल किया हो क्लास के पेपर के बाद? शायद शाम को बैठ के गेम शेम लगाते हैं ये, उन इवनिंग्स के ऊपर को प्राइजेस भी रखे हुए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद कर लेना ना गूगल। ये सवाल है, ठीक है, ऐसे ही फॉरेन बुक से उठाए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, या क्वेश्चन बैंक भी जैसे ICAP ने उठाया हुआ है, कभी ऐसे आ जाते हैं। रिपेयर टू स्नूकर एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एट सोशल इवनिंग्स गैदरिंग्स होती हैं, उस पर रिफ्रेशमेंट है। द क्लब्स इनकम अपार्ट फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा जो क्लब इनकम है वो ये है। कंट्रीब्यूशन टू, यानी आप ट्रिप पे जाते हैं, ले जाते हैं अपने मेंबर्स को, तो उनका कुछ खर्चा होता है, ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम उनसे आप कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं। जैसे आप लोग दोस्त अहबाब मिलकर ट्रिप पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं और फिर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने वो डिस्कशन तो अब कल मेन क्लास में करनी है ना। अब मेन क्लास वाली कोई बात तो भी नहीं ना बता सकता कि कौन सी ऐसी किस्म की ये फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको नेट करना है और कौन सी नेट नहीं करने वाली थी, वो भी नहीं बताया हुआ। इसलिए आपके सामने अभी आ ही सिर्फ कौन सी रही हैं जो नेट करने वाली होती हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू आउटिंग्स एक्सपेंस, ये नेट करेंगे आप, ऐसे ही किया था। अच्छा, उसके बाद टेकिंग्स एट एनुअल फेयर। टेकिंग्स क्या होती हैं जी? वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ था इनकम, लेकिन टेकिंग्स का मतलब बता दूँ आपको, कैश रिसीट्स को कहते हैं। ये वैसे ही एक जुमला है, पुराना लफ्ज़ है कैश। ये जब आपका वो टॉपिक होता था ना सिंगल एंट्री का, तो उसमें फिर ये टेकिंग्स का लफ्ज़ आया करता था। टेकिंग्स कहते हैं कैश रिसीट्स को, ठीक है ना, और कुछ नहीं। बहरहाल ये नाम भी पता हो, टेकिंग्स कैश रिसीट्स को कहते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनकम में कंट्रीब्यूशन टू आउटिंग्स है, इनकम में टेकिंग्स एट एनुअल फेयर है,
और ऊपर एनुअल फेयर का कुछ आया था मेरे ख्याल से, ये एनुअल फेयर एक्सपेंसेस आ रहे थे, ये भी नेट होने थे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद द क्लब ऑल्सो रन द टी स्टॉल, अच्छा जी, इन द विलेज कार पार्क एवरी संडे इन द समर मंथ्स, दिस सेल्स टी, कॉफी, केक्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स एटसेट्रा। प्रॉफिट मार्जिन ऑन द टी स्टॉल इज नॉर्मली 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आपने अपना मार्जिन निकाल के रख लेना था, कहीं काम आ ही जाता है। सवाल में कहीं काम आया था वैसे? अच्छा, सेल पर है तो 100 सेल को लिया, ये 20 और ये 80। ऑल क्लब ट्रांजैक्शंस आर इन कैश, यानी कि जो भी पैसे आते हैं पैसों का आना, और जो भी पैसे जाते हैं पैसों का जाना, ये सब किस में होता है? कैश में। ओ वाओ, इसका मतलब इन सब की एंट्री होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये तो कैश है ना, तो परचेजेस ही हैं, कैश परचेजेस हैं, कोई क्रेडिटर नहीं होंगे। ठीक है, क्रेडिटर नज़र भी नहीं आए थे। फिर एनुअल फेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट तो होना है, लेकिन वो एक्सपेंस का डेबिट होना ब्रैकेट में शो कर देना था। ठीक है ना, यानी ये सारे के सारे किसको क्रेडिट हो रहे हैं? कैश। ठीक है, लेकिन बात यही नहीं रुकी, वो कहता है बट साहब इफ देयर आर एनी सरप्लस फंड्स दे आर बैंक्ड, मतलब इन लोकल बैंक अकाउंट। कहता है कि अगर फिर को कैश बच जाता है तो वो हम कहाँ पे फेंक देते हैं? बैंक अकाउंट में फेंक देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक्ड। ठीक है, यानी बैंक्ड की एंट्री क्या होती है? बैंक्ड। ये वही बात है जो मैंने आपको सिखाई थी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये पता कोई नहीं था, असल में तो ये कैश के लेजर के अंदर ओपनिंग ज़ीरो होना था, क्योंकि वो कुछ छोड़ते नहीं है। वो कह रहा है जो भी सरप्लस होता है वो लोकल बैंक में हम लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर कोई ओपनिंग नहीं था, फिर ये कैश इनफ्लोज हुए, फिर ये कैश आउटफ्लोज हुए। ठीक है जी, और भी को देख लेंगे। और अगर एंड पे कोई क्लोजिंग कैश बच रहा था तो वो क्लोजिंग कैरी डाउन कैश में नहीं पड़ा होगा, बल्कि वो कैश में से क्रेडिट करके बैंक में डेबिट कर दिया उन्होंने। और इसीलिए तो उन्होंने बैंक का बैलेंस भी बताया हुआ है। क्या कह रहे हैं? द बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट वॉज, तो बच्चों कैश का लेजर भी बनना था, क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस जो सारे कैश में हो रहे हैं। ठीक है, और बैंक का लेजर भी बनना था। हाँ, बैंक का लेजर इसलिए बनना था कि कैश में तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ होना नहीं है ना, फनकारी इसके अंदर थोड़ी सी। अब जी मिक्स कर दें तब भी चलेगा, लेकिन असल में उन्होंने ये कहा था, मिक्स करने वाली बात थी नहीं, उसूली तौर पे मिक्स नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सिंगल एंट्री का टच था इस टॉपिक में, इस सवाल में। ठीक है, टॉपिक में आ जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉड हुआ था, उस तरह के सवालों की तरह से। वो कहता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन कैश बट इफ देयर इज एनी सरप्लस दिस विल बी बैंक्ड। तो ये नज़र आ रहा था कि कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, और नज़र आ रहा था फिर उसको बैंक में फेंकते हैं। तो बहरहाल अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होना था वो हो चुका है। ब्रॉड डाउन उन्होंने बताया हुआ है, बैंक का कितना है? 30। वैसे सवाल आपने ठीक ही कर लिया होना है, इकट्ठा करके सवाल आपने ठीक ही कर लिया होना है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है अब? अच्छा जी, तो ये सारे जो पेमेंट्स रिसीट्स हुई आपके डेबिट साइड पे आ जानी थी, पेमेंट्स हुई वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जानी थी, और जो क्लोजिंग बैलेंस तो ज़ीरो करना है, क्लोजिंग जो बचना था ना वो यहाँ पे हमने लिख देना था बैंक। तो जिन्होंने इकट्ठा किया है भाई उनका भी बैलेंस तो हो ही जाना था। ठीक है, ओके। और बैंक में यहाँ से ये फिगर आनी थी, ये कैश से क्रेडिट होकर बैंक में डेबिट। ठीक है, अब वो मुझे पता नहीं है, बाकी अगर सवाल आप कहेंगे तो हम उनको करके भी देख लेंगे, पूरे सवाल को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये एक बात थी जो बतानी थी आपको कि सारी ट्रांजैक्शंस कैश में करते हैं, और जो सरप्लस होता है उसको उठाते हैं और बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर से क्लोजिंग बैलेंस निकलना था। अब जिन्होंने इकट्ठा किया ये निकल आना था। ये कैसे निकलना था? ओपनिंग। ठीक है ना, सारी ट्रांजैक्शंस कैश से करते हैं और सरप्लस को बैंक में फेंकते हैं। बैंक से कोई पैसे निकालने की बात हुई नहीं थी बिल्कुल। ठीक है, चलें बहरहाल देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बड़े मज़े का था, बताएं जी यहाँ तक कोई मसला है? जो मसला है अब वो तो हो गया ना, वैसे आपको अब क्लियर होगी ये बात।
अगर किसी ने इकट्ठा किया है तो उसका आंसर सही कैसे आ जाना था? उसका आंसर सही ऐसे आ जाना था बच्चों, क्योंकि उसने यहाँ पर 30 लिख दिया होना था, ओपनिंग में 30 लिख दिया होना था, सारे डेबिट्स, ये सारे क्रेडिट, ये क्रेडिट होके वहाँ डेबिट ही होना था ना अल्टीमेटली, सरप्लस वो उधर उन्होंने लिख दिए होंगे, क्रेडिट्स भी इधर आ गए होंगे, तो क्लोजिंग भी, तो इसलिए बैलेंस शीट तो टैली कितने बच्चों की हो गई थी? बैलेंस शीट टैली कितने बच्चों की? गुड, एक बच्चों की हो गई थी। कितने बच्चों की हो गई थी बैलेंस शीट टैली? जरा दोबारा, एक बच्चों की हो गई थी। उस बच्चे ने भी इस दफ़ा हाथ ऐसे कर लिया, तो कोई देख ही ना ले। तो कंट्रीब्यूशंस दो हमने देखे हैं जो अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे, टेकिंग्स एट एनुअल फेयर और कंट्रीब्यूशंस टू आउटिंग्स। नहीं, ये तो वैसे ही, हाँ बहरहाल कैश के अंदर डेबिट करके ही करना है ना, तो कैश के अंदर ये दो डेबिट्स नज़र आ गए हमें। ओके, नंबर 4, द क्लब हैज़ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ 20,000 पर पर्सन और 50,000 पर एनम फॉर फैमिली। उन्होंने कहा जी 20,000 एक बंदे का और पूरी फैमिली का पैकेज क्या है? 50,000, ठीक है, लेकिन एनुअल है, एनुअल, पर एनम, ठीक है। एनुअली 20,000 देंगे तो एक बंदे की ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगी, और अगर आप पैकेज चाहते हैं जितने मर्जी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने को रखी होगी लिमिट 5-10, ठीक है, तो इकट्ठे 50,000 दे दें। मेंबर्स आर आस्क्ड टू पे देयर सब्सक्रिप्शन इन द जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ क्लब्स अकाउंटिंग ईयर। ओहो, अकाउंटिंग ईयर तो देखा ही नहीं, अच्छा 30 जून है ईयर एंड। तो वो कह रहे हैं कि जिस साल में आप खड़े होते हैं, इस साल के स्टार्ट में ही, जुलाई में ही हम मेंबर से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, मैसेज कर, कॉल कर, नोटिस लगा, दरवाजे पे रोक, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाईजान आप अपनी इस साल की सब्सक्रिप्शन दे दें एडवांस में, ठीक है। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अच्छा जी, तंग हो रहा है आज काम। अच्छा, अब कहता है 20,000 पर पर्सन वाला है और 50,000 पर फैमिली, ठीक है। अच्छा, देयर आर 10 फैमिली मेंबर्स, फैमिलियों समेत मेंबर है। आउट ऑफ दीज 2 पेड देयर 2016 सब्सक्रिप्शन, हम 2016 में खड़े हैं ना, हम 2016 में खड़े हैं, ठीक है। इन यानी इन्होंने तो पिछले साल ही दे दिया था, 2 मेंबरान ने तो पिछले साल ही पैसे दे दिए थे, अब इनका क्या करें? ये ओपनिंग में एडवांस नहीं है, बोलो। 2 बंदों ने कितने कितने दे दिए? 50,000, 1000 में सवाल किया था, कितना आ गया? 100। ये 100 रुपये ओपनिंग एडवांस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड ऑल द रेस्ट वर रिसीव्ड बिफोर 30 जून 16। बाकी सारे के सारों ने इस पीरियड में कैश दिया है। ट्रांजैक्शन सारी कैश में होती हैं, ट्रांजैक्शन सारी कैश में होती हैं। फिर जो पैसे बचते हैं खर्चे खुर्चे करके वो बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ कैश लिखा, आपने बैंक लिख लिया होगा, इकट्ठा जो किया हुआ है जी। अच्छा, अब बाकी कितने मेंबर्स हैं? टोटल थे कितने? 10 टोटल थे कितने? 10 फैमिली मेंबर थे, 2 ने पैसे पिछले साल ही दे दिए थे, तो बाकियों ने इस साल दे दिए 400। ये तो हो गया फैमिली मेंबर्स की कहानी। और फैमिली मेंबर्स का कोई क्लोजिंग एडवांस नहीं है और कोई रिसीवेबल भी नहीं है, ऐसा ही है ना। 10 मेंबर थे, 2 ने पिछले साल ही पैसे दिए हुए थे और 8 ने इस साल एंड होने से पहले पहले दे दिए। आगे जी, कोई इंडिविजुअल मेंबर्स भी हैं। नो इंडिविजुअल मेंबर हैड पेड देयर 2016 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। शुक्र है मैंने यहाँ जगह भी नहीं छोड़ी हुई थी, वरना मुझे यूं करके सवाल करना चाहिए यार। हो सकता है कोई पूरा सवाल पढ़ा होता है ना वैसे आप लोगों ने भी, ठीक है, तो थोड़ा अंदाज़ा होता है कि यार ओपनिंग एडवांस सिर्फ फैमिली मेंबर का ही आ रहा है, क्योंकि आगे उसने लिखा हुआ था नो इंडिविजुअल मेंबर हैज़ पेड देयर 16 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, बट एट हमारे साल का एंड 30 जून 16 4 मेंबर्स स्टिल ओड देयर सब्सक्रिप्शन। ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। अगली कहानी सुन लो, हो सकता है कह रहा हो राइट ऑफ कर दो, नस गए ने। दे हैड बीन कॉन्टेक्टेड एंड ऑल द 4, उनको फ़ोन किया हमने कहा भाईजान किधर है यार, ज़रा मसरूफ़ थे, हम आते हैं इंशाल्लाह दे देंगे इंशाल्लाह, जाते नहीं कहीं। दे हैड बीन कॉन्टेक्टेड एंड ऑल 4 हैड प्रॉमिस्ड टू पे एट द नेक्स्ट इवनिंग सोशल इवेंट। जब अब शाम को मिलेंगे ना इंशाल्लाह सारे जो इवेंट आप करा रहे हैं उस पर इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। चारों ने ही कहा हम दे देंगे। देयर आर इन टोटल 80 इंडिविजुअल मेंबर्स।
अच्छा जी, इसका मतलब क्लोजिंग में एरियर रिसीवेबल कितने लोगों का आ रहा है और हर एक का कितना है 20, कितना, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब ने फिर दे दिए, 4 का रिसीवेबल है और बाकी किसी ने पिछले साल नहीं दिया था, 4 का रिसीवेबल है तो बाकियों ने फिर दे दिया उन्हें, तो वो कैश आ गया, कितना जी 76, बाकी मेंबरान है कितना, ये 400 और 1520, ये भी यहाँ आ जाना था, ठीक है ना। ये क्या है जी, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इकट्ठी भी कर सकते थे आप ऐड करके, मैंने अलग अलग ही लिख दी, ठीक है। इसको जब बैलेंस करना था आपने तो जाहिर है बैलेंस इसी तरफ ही आ रहा है। क्लोजिंग एडवांस बताओ कितना है, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग एडवांस होगी ना, भाईजान कोई एडवांस नहीं था, इन्होंने इसी साल के दिए थे एडवांस में, बाकियों ने भी इसी साल के दिए, इन्होंने भी मार के इसी साल के दिए, और इनमें से तो कुछ ने भी दिए ही नहीं एडवांस, अगले 17 का किसी ने नहीं दिया, सवाल ने नहीं बताया। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर तो इनकम की थी जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में नज़र आनी होती है, और वो कितनी है 21 ओनली। जी सही है, ये सब्सक्रिप्शन की डिस्कशन होगी, सब्सक्रिप्शन इनकम, कितने वचन ऐसे ही कर लिया था, शाबाश काफ़ी है। अच्छा पास, बैलेंस शीट टैली भी पास फिर भी सारों ने हो जाना है अगर फाइट की तो। आगे बढ़ें जी, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अब ये पेमेंट्स का पता लग गया कि ये पेमेंट्स कहाँ से हो रही हैं, कैश से हो रही हैं, ये सारी पेमेंट्स कैश के अकाउंट में जानी थी। ये रिसीट, ये इनकम जो हैं, ये कंट्रीब्यूशन ऑन आउटिंग्स और टेकिंग्स यानी कैश रिसीट्स, ये कैश रिसीट्स, वैसे ही कैश रिसीट्स कहते हैं टेकिंग्स को, और वैसे भी हमें पता लग गया कि सारी ट्रांजेक्शन्स कैश में हो रही हैं, ठीक है। ओके, क्लब ये काम करता है, क्लब की ये सब्सक्रिप्शन है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब क्लब हैड फॉलोइंग अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग बता दिया, क्लोजिंग कहता है नोट 6 की तरफ जाओ, गए तो उन्होंने कहा डेप्रीशिएट करो और फिर क्लोजिंग निकाल लो, लेकिन 7 को भी साथ ही पढ़ लेना, यानी कि इनको यूं लिखना चाहिए था नोट 6 प्लस नोट 7, या नोट 6 खत्म होता तो आगे लिखते नाउ नोट 7। क्या मतलब, डेप्रिसिएशन भी करनी है और डिस्पोजल भी है, लेकिन था बहुत सिंपल, बहुत सिंपल था। ओल्ड टेनिस टेबल सोल्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का, इट्स वैल्यू एज रिकॉर्डेड बाय क्लब एट पिछले साल का आखिरी दिन वॉज 30,000। अब सवाल में सोल्ड की डेट नहीं गिवन, तो साल का पहला दिन अज्यूम करके यही बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है, इसी को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देना था। ओपनिंग भी बुक वैल्यू गिवन है तो 2560 में से माइनस कर देना था 30 को, और डेप्रिसिएशन रेट लगा देना था 20%। उसके बाद एक एडिशन दिखा था मुझे, परचेज ऑफ एक और सेकंड हैंड 250 का, 250 इसमें 20%, इसकी भी डेट अवेलेबल कोई नहीं है, तो साल का पहला दिन जी, तो डेप्रिसिएशन निकल आएगी यहाँ से। ये डेप्रिसिएशन को आप डालोगे इक्विपमेंट में, लेकिन इक्विपमेंट का, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो लेजर बनेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो लेजर बनेगा उसमें ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है 25, कितना आ रहा है बता दो, 2560, सर खुद देखें ना, एक तो चाय नहीं पिला रहे ऊपर से हम ये भी देखें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, ओपनिंग आ गया, एडिशन लिखना मत भूलना 250, डेप्रीसिएशन अभी आपने निकाल ली है, वहाँ पे दिस कैलकुलेशन बाकी है, तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेना था आपने और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। और तो इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में फनकारी बस यही थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ किया है ना, ये देखो साल का पहले किया तो फिर, हाँ साल का पहला दिन अज्यूम किया है, मतलब ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, उसके बाद ऑन डिस्पोजल जब करना था तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कोई नहीं थी, 0, इसका तो ये मतलब है। लेकिन ओपनिंग में तो पड़ा है ना, इसमें से निकाला ना तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, हम तो नहीं करना चाह रहे, तो माइनस करना था, ठीक है। समझ आ गई है, जब फिर तफसील से करें कुछ इसको। जी हाँ, किधर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैश कहाँ से आएगा,
कैश तो हम छोड़ते ही नहीं है। बैंक का बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, कहते हो तो ओपन करो, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ज़रा जल्दी से मुझे बताते जाओ। कैश की डेबिट साइड पे आउटिंग का कंट्रीब्यूशन देखा था, दो ये आ रहे हैं ना, 300 और 2150 ये आएंगे, 300 2150, ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। सब्सक्रिप्शन हमने अभी अभी निकाल ली। उसके बाद क्या रह जाता है, सेल ऑफ टेबल भी हुआ है, ये सारा कुछ क्या, सेल ऑफ टेबल कितने, 40 रुपये का बिका है, और बोलो डिस्पोजल 40 रुपये का बिका है ना ये, 40 रुपये का। और क्या है, कोई चीज़ें वो जो सोशल इवनिंग पे पता नहीं कुछ करते हैं वो, उसके पैसे तो नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से भाई पेमेंट्स हैं यार, लंबा हो जाएगा काम, छोड़ा ऐसे फजूल में, ठीक है ना। यहाँ से जो बैलेंस है ये निकल कर इधर चला जाएगा, और यहाँ पे जो क्लोजिंग आएगा वो फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में चला जाएगा। वैसे सोल्यूशन मौजूद है ना, मैंने तो आपको बता दिया, इसीलिए सवाल यहाँ से दिखाया है, अगर आप सोल्यूशन देखना चाहें तो देख लें। ओके, और कोई क्वेश्चन इसमें? चलें, बस एनपीओ का और कुछ नहीं कर सकता मैं, वो नॉर्मल टॉपिक चल रहा है, सुबह इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे इसकी, ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर थोड़ी सी बच्चों ने कहा था कि करेक्शन लगता है गलती है, कुछ गलती बिल्कुल है। ये जो इनकम टैक्स पेएबल है ये 1500 है, 15000 नहीं है, इसको करेक्ट कर लें। बल्कि काट के पहले मैं बताऊँ आपको क्या चीज़ करेक्ट कर रहे हैं। ये 15000 नहीं है जी, ये 1500 है, इसको सही कर लें। वैसे टोटल सही है, ये टोटल सही है, 1500 ही डालेंगे तो ये टोटल आएगा, वो गलती से 15000 लिखा हो। लेकिन जिन्होंने सवाल किया तरतीब से 15000 की वजह से उनका बैलेंस आउट हो गया होगा, वो होना भी चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो असल में ये इधर गलती थी, ये टोटल सही है। अब इस 15000 को काट के मैं सही करने लगा हूँ। ठीक है जी, सही कर लिया आपने। यहाँ पे हमने लिख लिया करेक्शन नीडेड, अगली दफा वालों के लिए लिखा, आपके लिए नहीं लिखा, पता नहीं और भी 2-3 जगहों पे रह गया वैसे। ओए हो, चेक किया आपने डी टूअर। अच्छा, अब इस वजह से आपका जो लेजर जैसे आप बना रहे थे वो क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस में ब्रॉड डाउन 14000, कैरी डाउन 1500, 1500 यही तो सही करवाया है, टैक्स एक्सपेंस 15000 और टैक्स पेड निकालें कितना आता है, 27500, ठीक है जी। ये टैक्स पेड लिखेंगे, सवाल भी सही रहेगा। सवाल असल में था यही, बस ये असल में ये सवाल पुराना सवाल जब था आईकैप ने भी इसको बदला। यहाँ पे पहले आया करता था एडवांस टैक्स अलग से, और यहाँ पे ये प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेबल अलग से, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। इसको जब इकट्ठा किया जाता था तो एक लेजर के अंदर, यानी यहाँ पर पेबल आ जाता था, यहाँ पे हम एडवांस लिखते थे, क्लोजिंग में ज़ीरो था। उसको फिर आईकैप ने क्या किया, मर्ज कर दिया। अब वो मर्ज तो इधर भी किया, लेकिन यहाँ पे वो फिगर पता नहीं इनसे चेंज, हालांकि सारा सवाल ही चेंज होना चाहिए था, लेकिन वो शायद ओवरलुक होगी। बहरहाल ये 1500 है, नीचे टोटल बिल्कुल ठीक है, यानी इन सब का टोटल करेंगे 1500 डालकर ही ये आएगा और बैलेंस शीट टैली होगी, ठीक है ना। क्योंकि दरअसल वहाँ पे 8500, यहाँ पे 0 और 8500 था ना, तो यहाँ पे आके उसमें से माइनस किया तो इसमें तो 0 माइनस हुआ। यहाँ 15000 होता था पुराने सवाल में, मैं बता दूँ, ज़रा हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें 8500 माइनस हुआ तो सॉरी यहाँ पे 10,000 होता था गालिबन, 8500 माइनस हुआ तो 1500 रह गया, ठीक है ना। ओके, तो ये पुरानी बात है। बहरहाल वो 0 ज़्यादा पड़ गया, ये सही कर लें जी। ये करेक्शन कर लिया सब ने, ये करेक्शन नीडेड है पेज नंबर 722 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन बैंक का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया हुआ अभी तक तो ये आप सही वाला वर्जन देख लें और कर लें। ठीक है जी, एनपीओ को तो मैं छेड़ नहीं सकता इस टाइम में,
नो, नहीं एक्स्ट्रा क्लास ना, सॉरी। नॉर्मल टॉपिक जो चल रहा है वो तो चल रहा है। वैसे भी हमारा आखिरी एक दिन फ्रेमवर्क पे चाहिए होता है, हम 2 दिन लगाएंगे इंशाल्लाह। तो एनपीओ बस अब आखिरी सांसों पे है, अब उसको जानबूझ के सर लंबा कर रहे हैं, पता ही है सर को। ये होमवर्क कर लिया था आपने, इसको अब फिर करते हैं डिस्कस, अगर नहीं किया तो ये कर लें। इसके अंदर बेसिकली ये शेयर डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा एक नज़र देख लें इस सवाल को। ये सवाल आपका होमवर्क था किसी ज़माने में, तो चलें आज होमवर्क ना करें, अब मैं फिर किसी वक्त खुद ही डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अब आप लोग ना एनपीओ के ऊपर इस वक्त काफ़ी, आपने आज चौंकार इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाला सवाल भी करना है जाके। मैं जल्दी छुट्टी भी इसीलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने क्लास शुरू करनी थी 2 सवा 2 बजे, अब तक छुट्टी दे देता, लेकिन सरदान ने भी आपको पढ़ाया है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो कितनी देर पढ़ा है वैसे? 1 घंटा? 1 घंटा, चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, इसीलिए तो मैं भी ये काम करने लगा हूं। अच्छा, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या था जी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बजाय लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन था। इसके लिए क्या करना था? इसके लिए, और बाकी भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं ये लॉस वाली बात समझा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि ये सवाल भी आपका काबिल अटेम्प्ट तो हो जाए ना, ठीक है, ओके। लेकिन ये भाई घर जाने से पहले पहले कर लेना। यूनिवर्सल वाला सवाल आपने किया तो 15,000 निकला मसला, 1500 हमने कर लिया। अगर ऐसा कोई मसला, जो सवाल मैंने करवाने हैं ना वो मैंने या होमवर्क में दिए हैं या क्लास में किए हुए हैं हमने, तो कम से कम इंश्योर करें जो सवाल भी मैंने होमवर्क में दिया, क्लास में दिया, टेस्ट में दिया, उसमें कोई सवाल नहीं छोड़ के जाना। कोई मसला हो तो क्लियर कर, यानी कि वो अगर कोई होमवर्क वाला सवाल है और अभी तक नहीं किया तो कोई टाइम काट के उसे कर लीजिए। सारे टेस्ट दिए हुए हैं, बोलो। बिल्कुल रखवाऊंगा, विद सोल्यूशन रखवा दूंगा। लेक्चर नोट्स भी तैयार हो रहे हैं ऑनलाइन वालों के लिए, वो भी रखवा दूंगा एक बंच बना के, वो भी आखिरी। बल्कि ऐसा करता हूं मैं, ज़रा दानिश को बुलाएं, अभी तक वाले तो रखवा देना, अभी तक वाले तो अभी रखवा देते हैं, वो बंच बना के फ़ोटो कॉपियर पर रखवा दूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा उस तरतीब पे चलना चाहे तो। लेकिन कोशिश ये करता हूँ, कुछ लेक्चर्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, जैसे आजकल लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर फलां, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इस तरह से, तो वो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ साकिब से इनसे कि वो इकट्ठा कर दें उनको, ताकि आपके लिए पेजेस ज़रा कम हो जाएँ। दानिश यार, साकिब को कहें आज तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं ना, उनकी एक PDF बनानी है, तो जो छोटे लेक्चर्स हैं वो एक सफ़े के ऊपर 3, 4, 5 आ जाएँ, ताकि ज़रा पेजेस कम बने। और ये 10 कितना लेक्चर है आज? 3 है ना, 1063 तक, लेकिन A B भी काफ़ी है। चलो A B जब वो एक सफ़े पे ही आ रहा हो, जो छोटे छोटे हो, जैसे आजकल एक सवाल होता है तो वो मल्टीपल हो जाए, एक PDF बना के वो फ़ोटो कॉपियर पर रखवानी है, पहले मुझे भेज देना, मैं देख लूँगा फिर उसको फ़ोटो कॉपियर पर, ये अभी कह दो उसको, और मिल के बना लो दोनों। ये फिर ऐसा है ना, ये अभी तक वाले ले लोगे, उसमें एक जो टॉपिक भी शुरू करना है तो वो तरतीब से सामने लिखा होगा, अच्छा जी इस लेक्चर में ये किया था, ये किया था, उसी तरतीब से रिवाइज भी कर सकते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। बाकी टेस्ट भी इंशाल्लाह रख, टेस्ट तो कही नहीं उसको, अभी ये क्लास के बाद मुझे आके याद करवाना जिसने टेस्ट का बोला, ठीक है ना अभी। अच्छा, ये पढ़ लें ज़रा इस सवाल को, फिर लॉस वाली एडजस्टमेंट एक जगह हुई पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सागुआरो लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 21, ये ईयर एंड 30 जून 21 है। रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। खामोश है तो कौन से मेथड से बनाएंगे? अच्छा, वैसे भी डायरेक्ट से बन नहीं सकती थी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह का डाटा गिवन नहीं है डिटेल से, ठीक है, गिवन है, अच्छा बन सकता है। फिर खामोश है बाय इनडायरेक्ट, ठीक है, ओके नेक्स्ट, बन सकता है वैसे, मेथड दूसरा लग सकता है। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग आ रही है, मतलब फिर ये कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में आ रहा है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ये रिसीवेबल था, यानी पिछले साल के एंड पे कोई नुकसान हुआ होगा ना, ठीक है, और उस नुकसान के अगेंस्ट इंश्योरेंस वालों ने कहा होगा पैसे दे देंगे, दिए नहीं थे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल पिछले साल के एंड पे वो क्लोजिंग एसेट्स में आ रहा था रिसीवेबल। इस साल वो ओपनिंग एसेट है, रिसीवेबल है, और क्लोजिंग डेट पर नहीं आ रहा, तो मतलब जो रिसीवेबल था वो इस साल रिसीव हो गया है। अब ये जिससे रिलेट करता होगा,
अगर इन्वेंट्री वगैरह जली थी, तो भाई एनपीओ नहीं पढ़ रहे हम, हाँ प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस है, तो इन्वेंट्री है ऑपरेशंस। अगर इन्वेंट्री वगैरह जली थी तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बजाय ऑपरेटिंग के अंदर कैश रिसीव्ड ले लेना है। अगर फिक्स एसेट जला जुला है, उसके इंश्योरेंस क्लेम है, तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इनफ्लो नज़र आएगा। क्योंकि इस साल में ओपनिंग में रिसीवेबल था, क्लोजिंग में रिसीवेबल नहीं है, तो मतलब रिसीव हो गया है। तो कैश फ्लो में तो हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज ही लेते हैं ना, ठीक है। एडवांस टू सप्लायर, मैंने आपको एक सवाल करवाया था, उसके अंदर एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, वो हम पे लायबिलिटी थी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखा हुआ था सवाल में। मैंने कहा था ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, हम पे लायबिलिटी है, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में हमने गुड्स देनी होती हैं, ठीक है। तो अगर ये आया है तो इनफ्लो है, लेकिन ये हमने एडवांस दिया है टू सप्लायर, ये होता है राइट टू रिसीव गुड्स या सर्विसेज, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, राइट टू रिसीव सर्विसेज गुड्स, बल्कि गुड्स सप्लायर है, गुड्स इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये एसेट है, फ्यूचर में इससे क्या आना है, हमें गुड्स फायदा मिलना है, ठीक है। अब अगर इसमें मूवमेंट होगी कैश की तो कैश आउटफ्लो होगा। हमने कैश पे किया सप्लायर को, एंट्री की एडवांस टू सप्लायर नामी एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, मतलब अगर इसमें कैश की मूवमेंट होगी तो आउटफ्लो होगा। अच्छा, कैश एंड बैंक आ रहा है, उसके बाद शेयर कैपिटल है, शेयर डिस्काउंट है, ठीक है जी। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितनी यार ये आसान एडजस्टमेंट है, हर दफ़ा ही देने लग गया अब तो, है ना। ये मुफ्त के नंबर, इनको बस ऐड कर देना होता है आपने, ठीक है। दोनों को ऐड करके एक ही लेजर बना लें, और तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, एक्रूड एक्सपेंसिव है, ठीक है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा, और लॉस बिफोर इंटरेस्ट आ गया। अच्छा जी, एसएल डिक्लेयर्ड आ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर 2020। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 20 पर, ख़त्म हो रहा है 30 जून 21 पर, तो ये 30 सितंबर के करीब, यहाँ पे जुलाई अगस्त 30 सितंबर है ना, यहाँ पे अगर कोई फाइनल डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो क्या वो हमारे 21 वाले साल का नहीं होगा? यस सर, यस सर, यस सर ना बोलना, हो ही नहीं सकता। इस साल का फाइनल प्रॉफिट तो जाके होना है 30 जून के बाद फाइनल। तो ये फाइनल अगर है 30 सितंबर पे है, तो ये 2020 का फाइनल है, तो हमारे साल में ही आना है, ठीक है। ओके, विच वॉज पेड इन दिसंबर। हो, दिसंबर में पे भी कर दिया हमने, नहीं कि पेबल कोई नहीं, तभी दिखा भी कोई नहीं पेबल, कहता है जितना था सारा लोग आके ले भी गए, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड जिसकी एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, बस कैश क्रेडिट, पेबल है ही नहीं, सुकून, ठीक है। जो डिविडेंड पेबल निकला रिटेन्ड अर्निंग में, वही पेड भी है, क्योंकि डिविडेंड पेबल का लेजर नहीं बनता नजर आ रहा ना। वो समझ आ रही है क्या बातें कर रहा हूँ। अब हमारा वो काम शुरू हो गया है कि हमने अब टॉपिक्स पिछले पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को तेज़ कर लें, बस ऐसी रिवीजन अब चल रही है। आखिरी टॉपिक एनपीओ भी आखिरी दमों पे है, एक फ्रेमवर्क रह गया है हमारा, और फ्रेमवर्क को इजी लेने वालों 6 से 7 नंबर का सवाल, 5 से 7 नंबर का सवाल मैंने देखा है उसमें से आते हुए, पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स के अंदर आता ही है। एमसीक्यू में आ जाते हैं 2-3 नंबर, ठीक है। एक बार ट्रू फॉल्स उसने दे दिया 4-5 नंबर का, फ्रेमवर्क से रिलेटेड, सही है या गलत है बताओ, स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी। पिछली बार कैपिटल मेंटेनेंस, बच्चों को आधे घंटे में क्लास में समझाया जाता है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। कैपिटल मेंटेनेंस के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे कहते हैं ये क्या, ये ऐसे ही बस आखिर में सर करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 के 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल उसमें से आया हुआ था, सेम वो, बल्कि वही सवाल समझो आया हुआ था, बिल्कुल वही सवाल। और वो सवाल को मैं खुद से नहीं कराता, आईकेएफ के क्वेश्चन बैंक के अंदर वो सवाल मौजूद है, उस जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एक आधा मौजूद है, अब पास पेपर में भी मौजूद होगा इंशाल्लाह, आपके लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए। क्या मतलब, जो काम भी करवाया जाता है वो सारा इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ के जाओगे वो लाजमी आ जाना है। कुछ मत छोड़ के जाओ, कुछ छुड़वाया नहीं जा रहा आपको, हर चीज़ तो करवाई जा रही है, एक्स्ट्रा बुला के कोई छोटी छोटी चीज़ ना रह जाए, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ छोड़ के नहीं जाना।
20 मिलियन शेयर्स वर इशूड। अच्छा इन मई, पता नहीं शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्यों बता दिए। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। और भाईजान इधर पिछले साल में, हमारा साल ये हमारा साल ये है, ठीक है, और वो पिछले साल में कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था मशीनरी प्लांट हैड अ कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 मिलियन एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। आप कॉस्ट की एंट्री कर लो। ऑपरेटिंग एसेट्स क्रेडिट कॉस्ट से, कितनी कॉस्ट बताई है जी इन्होंने, 63 और बुक वैल्यू 42। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकल आई फिर, 63 माइनस 42, बोलो। और इंश्योरेंस वालों ने पिछले साल लारा लगाया था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 31। तो जी लॉस कितना आ गया, 11 का। ठीक है जी, अब क्या करना है, ओहो मैंने एंट्री कर दी, बहुत माजरत, मैं लेजर बना देता हूँ। मतलब आपको आदत है ना डिस्पोजल के लेजर की, मैं लेजर बना देता हूँ, ठीक है। ये वैसे मैं ये बता रहा हूँ कि इधर, अच्छा लेजर बना दो, बहुत माजरत, आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मुझे कर भी दीजिए। अब चाय की वजह से मुझे ये वाली माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ऑपरेटिंग एसेट्स कभी पी ही लेना चाहे यार, माफ़ तो कर दो। 63 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31, इंश्योरेंस क्लेम, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट नहीं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, अच्छा ये 31 था, सॉरी हम सारी। और लॉस ऐसे बनाते हो ना आप, और हम फिर यूं करते थे, मैंने कहा जरा सेम हो जाए ना, नई चीज आपको, ये क्या नया कुछ हो गया, कुछ नया नहीं हुआ, लॉस रिवर्स करते हैं, कैश आए ही नहीं। अब और अगली बात, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है ना, ठीक है, अगली बात भी सुनो, लॉस भी रिवर्स नहीं करना। क्यों, पिछले साल के कैश फ्लो के अंदर ये, अगर पिछले साल कैश फ्लो बनती तो ये वहां रिवर्स होना था और वहां पे कैश नहीं आना था। और मजे की बात, चूंकि ये इंश्योरेंस क्लेम पिछले साल में रिसीवेबल था, उस साल रिसीव नहीं हुआ था, तो पिछले साल अगर कैश फ्लो बनती तो 11 का लॉस रिवर्स होना था, लेकिन कैश कोई भी नहीं आना था, रिसीवेबल है, ठीक है। और इस साल की जो कैश फ्लो बन रही है इसमें कोई लॉस रिवर्स नहीं होना, लेकिन इस साल ये कैश आ गया, ठीक है। तो कैश इनफ्लो बनेगा ये, जब आप इंश्योरेंस को देखोगे ना, ओपनिंग में 0 था, 31 था, क्लोजिंग में 0 हो गया, तो मतलब कैश इनफ्लो ये उसने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी हमारी कैश फ्लो के अंदर तो सिर्फ क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के नाम से आपने 31 लिख लेना है, इनफ्लो, बस, और इससे एडजस्टमेंट का कुछ नहीं करना था, ठीक है। यानी इस साल भी कुछ गेन ऑन इस साल भी हुआ है भाईजान, ये अलग है, इसका तो अलग, इस साल डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा ना, जिसपे वो कह रहा है गेन आया है, गेन तो इस तरफ आता है, गेन 17, ठीक है ना। अब ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी हमें, फिर कैश की फिगर निकलेगी, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे कायम है, ये अपनी जगह पे कायम है। क्लास ख़त्म होने वाली है, आ जाएं वैसे, अच्छा अगर ना ख़त्म हुई तो इन्हें क्या थोड़ी देर आके बैठ जाए, हो सकता है आगे चल जाए। अच्छा एमसीक्यूज भी तो करने हैं ना, अभी आप लोग ताज़ा दम रहे जितनी देर तो करते रहेंगे, जब आपने कहा हाथ खड़े हैं तो बस कर देंगे, ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन जो आपको दिया है। अच्छा सुने आगे बढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 75 एंड 35। चलो जी यहाँ पे भी वैसे ही था, 35 क्या है, बुक वैल्यू, कॉस्ट है, और बुक वैल्यू, तो एक्यूमुलेशन कितनी हो गई, 40। ये क्या है, यहाँ पे कहना है जी 40 कितना, 40 क्या है, और कॉस्ट क्या है, सर खुद देखें ना, हमने सवाल खोला ही नहीं हुआ, 75। तो अब कैश आ जाएगा बैलेंसिंग, अब ये गेन रिवर्स होगा, ये कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। आसान सवाल के एडजस्टमेंट भी होती हैं। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड्स एक्रूड अरे बाबा ये क्या कर दिया आपने,
इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है इंटरेस्ट पेएबल भी है, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा, ऊते छुपा पड़ा है। ओपनिंग इंटरेस्ट पेएबल कितना है 1 और क्लोजिंग कितना है, ऐसे ही मैं यहाँ से कर लेता हूँ -1 -5, तो ये इधर आ गया, ठीक है, ये 5 और यहाँ क्या बच गया, बस इसको सही कर लो और क्या करना है, ठीक है, ये 39 हो गया और ये 38, ठीक है। अब 39 प्लस 210 करेंगे और 38 प्लस 175 करेंगे। आसान था, मुश्किल ये भी नहीं था, ठीक है। अब ये कैश फ्लो का बड़ा रिसेंट सा सवाल है, इसमें बात वही लॉस वाली तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी सी नजर आ रही। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14 पेबल अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी इसकी एंट्री होनी चाहिए थी CWIP डेबिट पेबल क्रेडिट, ऐसे ही है ना। CWIP के अकाउंट के अंदर ये 5 डेबिट होना है और पेबल क्रेडिट होना है। आप कहोगे जी ये इस जैसा काम ज़रा करके दिखाएं ना, ज़रा हमें समझ नहीं आई। 1 मिनट यार, ज़रा इसको तो ज़रा सैड पे लगाने दो। हाँ भाई 14 है, सॉरी वो ऊपर वाला 5 मुझे दिख गया, माजरत खा हैं हम, ये एंट्री होनी है। अब आप कहेंगे नहीं सर ज़रा चस नहीं आई, ज़रा बताएं ना। CWIP पता नहीं ओपनिंग क्लोजिंग कितना होगा और इसके साथ पेएबल, इस तरह का हमने फिक्स एसेट के साथ देखा था। फिक्स एसेट खरीदा है, कुछ पेएबल है, फिक्स एसेट बेचा है, कुछ रिसीवेबल है। नहीं आए बच्चे, क्या कहते हैं, नहीं हम ऑनलाइन ही देखेंगे। अच्छा चलो उन और ज़्यादा टेंशन होगी मैंने, नहीं छुट्टी करनी पड़ेगी अब। अच्छा अब सुने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है कितना, 0 और 84, ठीक है। वो कहता है जी पेएबल फॉर CWIP भी है कितना 14, इसकी एंट्री होगी CWIP डेबिट पेएबल क्रेडिट, यानी कि ये एंट्री ना करें ना तो सारा 84 कैश बन जाना था। शुक्र है हमने ये एंट्री कर ली, ठीक है। अच्छा इधर देखो ज़रा थोड़ा सा, इधर ओपनिंग पेएबल कितना था CWIP का, भाईजान ओपनिंग में CWIP नहीं था तो उसका पेएबल कहाँ से आ गया, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग कितना हो गया, अच्छा ये इस तरह से मैं लेजर बनवाया करता था, फिर मैं कहता था चलो 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 ट्रेड एंड अदर पेएबल्स को लाओ, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, आप बीमार हो एज पर क्वेश्चन, क्लोजिंग और ओपनिंग 130 और 180 लेस पेएबल CWIP, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 14, सही वाला 130 और चलो जी ठीक ठाक करके इनको ले जाना था वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और ये लेजर तो ऊपर बन ही गया। तो ये ट्रीटमेंट, इस जैसा ट्रीटमेंट मिलता जुलता हमने 2-3 सवालों में किया, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 बातें जो रह गई हैं उनकी पिक्चर मैं आपके लिए दिखाता हूं, आपको ऑन हो जाती है अभी। जी मैं उसी की तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ज़रा, बराए करम वाओ मेहरबानी। आज खुला टाइम है। FR 2 ख़त्म होगी, जब FR 2 जब ख़त्म होगी तो पार्टी करा देंगे।
क्या मतलब, आप पास होने की नीयत से नहीं आए हुए क्या? दोनों नीयत क्या मतलब? और साथ में पार्टी करने की, और साथ में पार्टियां करने। यार चल जाए। अच्छा जी, इधर देखें, दो दो बातें मैंने आपको बताया था। शेयर्स को जब इशू करते हैं, या अल्लाह काश के मुझे वो लेक्चर नंबर याद है, 12वां था मेरे ख्याल से। नहीं, इशुएंस ऑफ शेयर्स हमने कहाँ पढ़ा था? एसओसीआई में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ना, यहाँ कहीं पढ़ा था। बना हुआ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये अगर इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट डिस्काउंट होता है तो मैंने कहा था एंट्री यूँ कर लिया करो, कैश डेबिट तो 40 से हुआ, शेयर कैपिटल 50 से क्रेडिट, और शेयर डिस्काउंट 10 से डेबिट। ठीक है, मैंने कहा था ये इसको अलग लिखना सीख लो, ये आपकी ही क्लास के अंदर नहीं करवाया हुआ? सही तो है, ठीक है जी। तो इसी तरह से वो इक्विटी के अंदर प्रेजेंट भी ऐसे ही हुआ पड़ा था हमारी कैश फ्लो में। वैसे मैंने आपको इसकी एंड पे अभी जब हम एंड पे आप गो थ्रू करेंगे स्टेटमेंट्स इन इक्विटी से ऑनवर्ड्स, बल्कि हर टॉपिक के ही चैप्टर को मैंने गो थ्रू करना है, अब ऑनवर्ड्स यही काम करना है। बस क्या एनपीओ तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अब हमने ये गैप एनालिसिस ही करना है, जहाँ जहाँ जो छोटी मोटी चीज़ भी रही हुई है वो कर रहे होंगे। टॉपिक सिलेबस अलहमदिल्ला हमारा काफ़ी हद तक सिमटा हुआ है, लेकिन अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्चे में आने वाली होती हैं और रही होती हैं, वो वाली भी तो करनी है। ठीक है, तो उनके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने ज़बानी एक बात बताई थी कि शेयर डिस्काउंट जो है उसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स में से डेबिट कर दिया करते हैं, या शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो उसमें से भी कर दिया करते हैं शेयर डिस्काउंट को। ठीक है ना, कि पुराना को प्रीमियम पड़ा है तो। लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको उस वक्त भी कहा था कि कैश फ्लो के टॉपिक में ज़रा ये हेल्प दे जाएगा, इसी सवाल के लिए कहा था। ठीक है ना, कि इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये सिचुएशन आपके सामने है, सवाल के अंदर देखो ऐसा ही है। सवाल के अंदर इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के नीचे शेयर डिस्काउंट ऐसे ही आ रहा है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स और बाकी सारा कुछ है, ऐसा ही है ना। यानी कि ये एंट्री हुई है कैश डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अब यानी ये एंट्री, ठीक है, कैश डेबिट कितने से, अब ये नहीं पता था मुझे, असल में तो ये नहीं पता था। ठीक है, लेकिन कैश जितने से भी डेबिट होना है, ठीक है, शेयर कैपिटल जितने से भी क्रेडिट होना है। बात याद रखने वाली है कि शेयर डिस्काउंट को आपने डेबिट रखना है। ठीक है ना, असल कहानी तो ये थी। अब ये असल में ना एंट्री टूट के हुई पड़ी है। ठीक है, एंट्री टूट के हुई पड़ी है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 160 और शेयर डिस्काउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 40। इसलिए ये शेयर डिस्काउंट अलग से फेस पे डेबिट नज़र आ रहा था। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, इस शेयर डिस्काउंट को यहाँ पे ख़त्म कर दो, क्रेडिट कर दो, और शेयर कैपिटल को वहाँ पे जाके डेबिट कर दो, ताकि शेयर कैपिटल ही आपका क्या हो जाए, नेट। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा और ये इधर नेट होगा तो ये बच जाएगा 660। बाकी सवाल वैसे ही कर लो तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी बात पूरा करना है ना, अगर अभी तक नहीं हुआ तो पूरा तो करना है ना। लॉस बिफोर इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट पेएबल भी आ रहा है सवाल में, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं गिवन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट ऑफ ये रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर, रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग, रिटेन्ड अर्निंग लेजर बनेगा ना आपका, उस लेजर में से बैलेंसिंग फिगर आएगी प्रॉफिट या लॉस की। लॉस ही आया है, जाहिर है इंटरेस्ट से पहले ही अगर लॉस आ गया हुआ है तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स माइनस करके तो चल टैक्स तो हो ही ना। ठीक है, क्योंकि लॉसेस पे टैक्स होता नहीं है। ठीक है, अब लेकिन मैंने फॉर्मेट बनाया, मैंने कहा जी पहले इस तरह देखें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से लेस होता है इंटरेस्ट तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से लेस होता है टैक्स तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना,
यही फॉर्मेट होता है ना। Yes, sir. हमने कहा जी प्रॉफिट नहीं, हमें तो लॉस मिला है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में लॉस निकला हुआ, देखेंगे आप लॉस निकलेगा, ठीक है। हमने कहा अच्छा जी लॉस है, टैक्स तो कहीं है नहीं, और जाहिर है लॉस है तो टैक्स कहाँ से होना था, तो -0। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय क्या आ रहा है आज, लॉस बिफोर टैक्स। रिवर्स वर्किंग की हमने 45, ठीक है। अब उससे ऊपर वाली चीज़ का हमें नहीं पता था, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर वाली चीज़ बैलेंसिंग सवाल में गिवन है, ठीक है। तो ये हमने लिखा ऊपर, ये हम निकाल के लाए रिवर्स वर्किंग करके, फॉर्मेट पूरा बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये पड़ा है ऊपर। अब 21 से 45 नेगेटिव बन जाए, दरमियान में कुछ प्लस आना चाहिए या माइनस, वैसे तो उलट चल रहे हैं, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। लेकिन सीधा भी सोच सकते हैं ना, 21 से नेगेटिव 45 होना है, तो यहां पे कुछ प्लस होना है या माइनस, कितना माइनस हो तो जी। तो ये हमें पता चला यहां से 24 का क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये एक वर्किंग आपने जो सा भी नंबर आपका बना हो आपने वो कर लेनी थी, ठीक है जी। 45 रिटेन्ड अर्निंग का जब लेजर बनाओगे ना, उसमें देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, उसमें आपको डिविडेंड का भी बता दिया उसने कि वो पेड हो गया है। तो जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना, तो वो शायद इस तरफ आ रही होगी। किसी ने किया वैसे ये सवाल बाय द वे? अच्छा, वो लॉस बिफोर टैक्स है, बस उससे आगे फिर कहानी ये है। इसकी पिक्चर ले लो, घर पे ट्राई करना। अच्छा सवाल था, लेकिन इसमें ये बस थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, वरना बाकी आप इस सवाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आपने सारी एडजस्टमेंट देखी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आया सवाल में आप, इंशाल्लाह। तो यूनिवर्सल भी अब ओके हो गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है, वो भी मैंने देखना है, फिर मैं वो देख के डिस्कस वो भी कर दूंगा, कैश फ्लो का, ठीक है। अब MCQs कर लें फिर थोड़े से, भाई कह रहे हैं कैश फ्लो के कर लें, सुभान अल्लाह हैं। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, रेशियोज के MCQ शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, बस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आइंदा ऐसा नहीं करना, सर को कहना है सर आप बुध को ना क्लास रखा करें टैक्स की, ठीक है ना। आप लोगों का जूस तो पहले ही निकल जाए, 1 घंटा और पढ़ लिया आपने पहले ही, ठीक है। चलें फिर, ज़िंदगी रही तो कल सुबह NPO क्लास में मुलाकात होगी। अब कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, परसों तो होती है, कल वैसे आपकी हो भी सकती है। हाँ कल तो मैंने FR 2 की एक्स्ट्रा क्लास रखी है, ठीक है जी। आप लोगों की नॉर्मल क्लास होगी, लेकिन टाइम से आइएगा, मैंने ज़्यादा पढ़ाना है। अल्लाह हाफिज़।